साथियों नमस्कार। साथियों, आज केंद्रीय कृषि मंत्री जी की बालियान जी की एक वीडियो आई है। करनाल में वो आए थे। उन्होंने पत्रकारों का जवाब देते हुए उन्होंने 2-3 बातें कही हैं। एक तो उन्होंने ये कहा है कि खेती में हम निजी निवेश करवा रहे हैं। तो साथियों, निजी निवेश का मतलब होता है कि खेती को प्राइवेट हाथों में दे रहे हैं, खेती को कंपनियों को दे रहे हैं। निजी निवेश क्या है? भाई मेरी जमीन मेरे पास है तो वो मेरा निजी निवेश है, मैं उसमें जो डालता हूँ अपने पास से डालता हूँ, पहले निजी निवेश है। अब ये क्या कर रहे हैं कि जो जमीनें हैं, जैसे हरियाणा में, पंजाब में जो पंचायती जमीनें हैं, मुश्तरके खाते की जमीनें हैं, सारी छीन रहे हैं, कंपनियों के हवाले करेंगे और वो इसमें निजी निवेश करके 10,000, 5,000 एकड़ का प्लाट बना के उसमें वो निवेश करेंगी, उसमें वो पानी का प्रबंध करेंगी, उसमें वो वगैरह वगैरह प्रबंध करेंगी। इसको बोलते हैं निजी निवेश, यानी खेती को प्राइवेट हाथों में सौंपना। और दूसरा उन्होंने जो है वो बात कही है उन्होंने एमएसपी की, कि हम जो है स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के हिसाब से दे रहे हैं। उन्होंने कहा है C2 प्लस 50%। उन्होंने कहा स्वामीनाथन रिपोर्ट के हिसाब से दे रहे हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूं, हरियाणा में पिछले साल गेहूं का लागत मूल्य हरियाणा के कृषि विभाग द्वारा जो दर्शाया गया है वो 2200 रुपए क्विंटल है। तो अगर ये 1.5 गुना देते हैं तो 3300 रुपए क्विंटल पिछले साल भाव होना चाहिए था। भाव तो सारा 2015 रुपए है। तो कहना मैं ये चाहता हूं कि ये जो है वो सफेद झूठ बोल रहे हैं। इन्होंने A2 प्लस 50% दिया है, C2 प्लस 50% नहीं दिया। स्वामीनाथन के फार्मूले को बदल दिया है। जो उसने खेती का, उस खेत का ठेका और उसका ब्याज, जो खर्चा है उसका ब्याज वो जोड़ा था, वो इन्होंने निकाल के बाकी खर्चे में 1.5 गुना दे दिया। तो बाकी खर्चे में 1.5 गुना तो इससे कम बनता है। फिर तो ये तभी तो ये कह रहे हैं कि कई चीजों में हमने 50% से भी ज्यादा दे रहे हैं। अरे भाई वो तो पहले ही है, वो आपने थोड़ा ही दे दिया। और जो स्वामीनाथन का फार्मूला था वो था C2 प्लस 50%। उसके हिसाब से हरियाणा में 3300 रुपए भाव चाहिए था गेहूं का। और तीसरी चीज ये कह रहे हैं ये कि कांग्रेस ने अपने टाइम में नहीं दिया था। कांग्रेस ने अपने टाइम में नहीं दिया था, बिल्कुल ठीक है, कांग्रेस ने भी अपने टाइम में बिल्कुल नहीं दिया। 15 अगस्त 2007 को ये रिपोर्ट लागू होनी थी, बिल्कुल उन्होंने नहीं की। लेकिन अगर उनसे कंपटीशन करें इनका, तो फिर उनसे कंपटीशन ये दिखा रहा है कि इनके 9 सालों में जो रेट बढ़े हैं धान के, इनके 9 साल में रेट धान में बढ़ोतरी हुई है 50% की। और उसके पिछले 9 सालों में, कांग्रेस के 9 सालों में बढ़ोतरी हुई है 120% की, यानी इनके 2 गुणे से भी ज्यादा रेट बढ़े। इसी तरह से बाकी चीज है, जैसे ज्वार है, ज्वार का उनके टाइम में बढ़ा है 186% 9 साल में, और इनके 9 साल में बढ़ा है केवल 94%। ऐसे ही सारी चीजों के टोटल फसलों के भाव जो है वो कांग्रेस के पिछले 9 सालों में इनके 9 सालों के मुकाबले 1.5 गुना बढ़े हैं। तो उनके मुकाबले में तो ये फिर भी नहीं आते। और तीसरा उन्होंने कहा है कि SKM की तरफ से जो नाम नहीं आया कमेटी के लिए, जो MSP पे कमेटी बनानी थी। हालांकि इस वक्त मेरे को जो है उसके बारे जो दर्शनपाल है, योगेंद्र यादव है, वो चिट्ठियां लिख रहे हैं, क्योंकि मेरे को तो उन्होंने थोड़ा सा किनारे किया हुआ है SKM से। लेकिन उन्होंने एक चिट्ठी लिखी थी सरकार को कि सरकार ये बताए इस कमेटी की पावरें क्या होंगी, ये कमेटी कितने दिन में फैसला करेगी, इस कमेटी के कौन कौन मेंबर होंगे, इस कमेटी की बात मानने की भी सरकार या नहीं मानेगी। उसका जवाब सरकार ने आज तक नहीं दिया है। क्यों? क्योंकि ये मुद्दे से को भटकाना चाहते हैं, टालना चाहते हैं, MSP देना नहीं चाहते। इन्होंने कहा है कि हम खरीद ज्यादा कर रहे हैं पूरे भारत में। आज भी दिखाइए कितनी खरीद है, पूरा उत्तर प्रदेश में, पूरा बिहार में, किसी और स्टेट में बताओ कितनी MSP खरीदी इन्होंने। तो ये देश को गुमराह कर रहे हैं और देश को का जो खेती है, जो किसान है, उसको बर्बाद कर रहे हैं। लेकिन जुमले छोड़ते हैं
और अपनी बात को बड़ी रखने के लिए झूठ भी बोल देते हैं, बात को घुमा देते हैं।